सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 73 और ये कक्षा 10 की है। विषय हमारा हिंदी। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 30 दिसंबर 2020 और दिन हमारा बुधवार का है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हम जो जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका वाली जो किताब कृतिका भाग 2, तो उसी की हम जो जॉर्ज पंचम की नाक है तो उसी पाठ की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो अब तक आपने इस वर्कशीट में देखा कि कैसे कैसे जो रानी एलिजाबेथ भारत आगमन आ रही थी तो जॉर्ज की जो नाक है वो टूटी हुई थी, तो उसको लगाने के लिए वो सब जगह घूम घाम के आया। बिहार, दिल्ली, लखनऊ और कई भारत के अन्य शहरों में घूम के आया, लेकिन जॉर्ज पंचम की जो नाक टूटी थी उसकी जैसी नाक आकृति वाली किसी की उसे नहीं मिली। जो मूर्तिकार था उसे जगह जगह भेजा गया, लेकिन उसे कोई मूर्ति वहाँ पे नहीं कोई मूर्ति की नाक उसे नहीं मिली। तो इस वर्कशीट में हम आगे चर्चा करेंगे कि उस समय जो भारत की स्थिति थी तो लोगों के जो मन में जो अंतर्दशा थी वो कैसी थी, और भारत की जो मानवीय दशा है तो उस टाइम की जो परिस्थिति है वो दर्शाया गया है कि कैसे अंग्रेज लोग भारतीयों पे अच्छा अत्याचार करते थे और लोगों को मतलब बस बातों में ही काम वगैरह बहुत ज़्यादा ही पसंद थे। बाकी उनके अगर अंतर्मन को झांक के देखे तो उनकी स्थिति बिल्कुल असहनीय थी, और उसी को यहाँ पे इस जॉर्ज पंचम की नाक के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इस वर्कशीट में हम आगे। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बताते हुए आगे कहा, सुना है कि मतलब सब ये भाई सुनकर हताश हो गए और झुल्लाने लगे। क्या ऐसी मूर्ति भाई ऐसी कहीं और पूरे भारत में ही नहीं है क्या? इस नाक जो थी तो भाई ऐसी मूर्ति क्या पूरे भारत में नहीं है, किसी की भी फिट नहीं बैठेगी क्या? तो फिर सब लोग अंग्रेज लोग हैं वो हताश हो गए थे कि ये रानी एलिजाबेथ आने वाली है, तो इनको जब ये टूटी हुई मूर्ति की नाक दिखेगी तो वो सब में डांट फटकार लगाएगी। तो उसी तरह का यहाँ पे चित्रण सजीव बता रहे हैं। आगे मूर्तिकार ने क्या ढांढस बताया, उनको तसल्ली दिलाते हुए कहा कि सुना है कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने 42 में सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित है, शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। तो उनको भाई थोड़ा तसल्ली देते हुए, क्या क्या पता बच्चों की नाक है जो है जॉर्ज पंचम की नाक पे बिल्कुल फिट बैठ जाए। यही सोचकर वह वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलाती थी, मतलब वो भी उनके काम के नहीं थी। अब बताइए मैं क्या करूँ? अब मूर्तिकार भी खुद परेशान हो गया था, बताओ मैं क्या करूँ। राजधानियों में राजधानी में सब तैयारी जोर शोरों पे थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, कि जॉर्ज पंचम की जो लाट है उसको बड़े अच्छे से नहलाया गया। और रोगन होता है बेटा किसी भी चीज़ को बढ़िया चिकने अच्छे से साफ सफाई करके पहुंचना या उसे अच्छी तरह से देखभाल करके लगाना। सब 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 कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। अब वो बेटा घबराए हुए थे कि आखिर रानी एलिजाबेथ कुछ कह ना दे। बात फिर बड़े हुकूमत तक पहुंची, जो बड़े बड़े लोग थे उन तक वो बात पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाखन लाग लग गई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या? ये तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हो गई। अंग्रेज लोगों भाई जो अत्याचार था उनका तो वो तो बड़ा था, और वो अपनी बात को रानी के सामने रखने के लिए वो क्या हुए, वो अपने आप को दोषी यहाँ पे बताने लगे कि अगर ये क्या होगा, कैसा स्वागत हो, ये तो हमारी खुद की नाक कट गई। तो भारतीय लोगों को परेशान उस समय कर रहे थे। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला वो कलाकार नहीं था। उसे तो पैसे की ज़रूरत थी, तो हार मानने वाला वो कलाकार नहीं था। एक हैरत अंग्रेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, मतलब उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा ख्याल या विचार उसके दिमाग में आया, और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी वहाँ पे था, इसलिए मेरी राय कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। भाई 40 करोड़ की जो भारत की आबादी है उसमें से एक कोई जिंदा नाक कटवा कर लगा दी जाए, ये दिमाग में उनके आया। बात के साथ सन्नाटा छा गया। बात के साथ क्या छा गया बच्चों? बेटा सन्नाटा छा गया। भाई जिंदा आदमी की नाक कौन लगाएगा? कुछ मिनटों की खामोशी के बाद
सभापति ने सबकी तरफ देखा। सब परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। अचकचाया मतलब बेटा यहाँ पे देखो इसका अर्थ दिया, अचकचाया मतलब चौंक उठा, भौचक्का रह गया। ठीक है। और धीरे से बोला आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सभापति कह रहा है कि यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी होने लगी और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई सब आप लोग बातों को छोड़ दिए, बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ पे मूर्तिकार उनको सभापति ने कहा। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। अब जो बात थी अंग्रेज अफसरों ने, उन्होंने क्या छाप दी कि नाक का जो मसला था वो हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। बस इतनी खबर उस टाइम के अखबारों में छाप दी गई। तो आप देख रहे हैं कि उस समय की जो स्थिति थी तो कैसी स्थिति है, मतलब कैसे लोग एक बस उसी के पीछे लगे हुए हैं और जनता पे कोई ध्यान यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई और मूर्ति के आसपास काला लाभ सुखाकर साफ किया गया। ठीक है, आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी उसमें डाला गया। तो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी, वह सूखने न पाए। इस बात की खबर भाई जनता को तो नहीं थी, भाई कैसी नाक लगाई जा रही है कैसी नहीं लगाई जा रही। सब यह सब तैयारी भीतर ही भीतर चल रही थी, मतलब जो कुछ लोगों को ही ये बातें पता थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने बता दो, आइडिया तो बता दिया, लेकिन अब मैं करूँ क्या, जिंदा नाक लाऊं कहाँ से। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वो उनको भाई इजाज़त दे रहे थे अंग्रेज लोग, यह एक दिन लग ही जानी चाहिए। और यह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबार में एक बात गौर की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी के उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं होता, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आती, किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अंग्रेज अफसर थे तो उस समय कैसे भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। बस वो खुद की खबर छाप रहे थे और बाकी जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे देखें जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है वो बिल्कुल शोषणीय थी। अंग्रेज लोग बस अपने हितों का ध्यान रखते थे, भारतीय जनता का कोई ध्यान नहीं रखते थे। तो ऐसा ही चित्रण यहाँ पे बताया गया है, चित्रण यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं कि भाई इसके हम क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। दूसरा है हमारा नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारी की गई। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया और जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे। और पांचवा एक हमारा मौजूदा अर्थव्यवस्था है तो उस पर करारी चोट है, तो किस तरह बताया गया। तो इसके आंसर हम इस वर्कशीट के माध्यम से भी आप सारे इस क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप खुद भी छांटना सीखें, फिर मेरे आंसरों को आप मिलान करेंगे। ठीक है, आंसर लिखेंगे बेटा कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के भाई मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो नाक लगाने के मूर्तिकार ने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया जिससे वह मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है बेटा, फिर भारत के सभी पहाड़ों महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण भी उसने पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक लगाकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। ठीक है बेटा, तो यही उसने किया था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई। तो इसका भी आंसर हम देखेंगे कि नाक लगाने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई और आसपास के तालाब को सुखाकर उसमें ताज़ा पानी डाला गया। ठीक है बेटा, अब तीसरा
कि अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह अखबारों में प्रस्तुत किया था, तो उसका भी आंसर हम देखें कि अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को इस तरह प्रस्तुत किया कि उन्हें लगा भाई नाक का मसला क्या हो गया, नाक का मसला था वो हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की लाट की जिंदा नाक लगाई गई, अर्थात नाक पत्थर की नहीं लगती थी। तो उसका मतलब यही था कि नाक पत्थर की नहीं लगती थी, बस ऐसे लिपा पोती करके उस नाक को लगा दिया गया। जॉर्ज पंचम की नाक वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे, तो इसका भी आंसर हम देखें कि नाक लगाने वाली खबर की भाई किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में शर्मिंदगी के कारण अखबार उस दिन क्या थे, बिला बिल्कुल ही चुप थे। ठीक है, अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि गतिविधि एक पाठ व्यंग रचना है, कि एक व्यंग रचना है जिसमें मौजूद व्यवस्था पर कुछ कथनों के द्वारा करारी चोट की गई, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के कथन ढूंढकर आप लिखें। तो आप अपनी किताब से भी ये ढूंढकर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो ये मैंने लिखे हैं कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था लेकिन गूंज उसकी कहाँ आ रही थी, हिंदुस्तान में आ रही थी। ठीक है, गश्त लगती रही, लाट की नाक चली गई। दूसरा तीसरा, सभी सहमत थे अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर उनमें कुछ उस नाक का पता भी नहीं चला कि यह मूर्ति किस पत्थर की कहाँ से बनी थी, और यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में फंस गया। तो इस तरह आप इसका आंसरों को करेंगे। और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल एल के मीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें सभी बच्चों। आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।